आज की मैथ की क्लास में हम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन क्या होते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैंने बोर्ड पर एक कोण लिखा है और एक मान लिखा है। कोण को मैंने थीटा और मान को मैंने एक्स से प्रदर्शित किया। अब अगर मैं इसके साथ में, ठीक है, साइन थीटा के साथ में लगाता हूं तो ये त्रिकोणमितीय हो जाएगा और इससे मान निकलेगा। लेकिन अब मैं थीटा को अलग करूं और इधर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो देखो, साइन का एक सर्किल घूमा, एक बार कोण के साथ था और एक बार किसके साथ पहुंच गया, मान के साथ पहुंच गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये एक त्रिकोणमिति जब होता है तो साइन कॉस टेन किसके साथ होंगे, कोण के साथ होंगे, उससे हमें मान मिलेंगे। और जब यही मान के साथ में होंगे तो फिर इससे हमें कोण मिलेंगे। तो कोण से मान और मान से कोण, कोण से मान, मान से कोण, तो प्रतिलोम हो गया। तो इस तरह से ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएंगे। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं तो इस बात का जरा सा ध्यान रखेंगे कि वो इनवर्स में होंगे और मान के साथ में लिखे होंगे। और कोण के साथ में जब होंगे तो उस वक्त में वो उससे क्या प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा। और जब मान प्राप्त होते हैं तो फिर वो त्रिकोणमिति कहलाते हैं। और जब कोण प्राप्त होते हैं मान से तो वो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन कहलाते हैं। तो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके कुछ सूत्र हैं तो उन सूत्रों को हमें अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। तो मैं उन सूत्रों को याद करने के लिए, ठीक है, बोर्ड पर कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के सूत्र को लिख सकूं। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के अगर इन महत्वपूर्ण सूत्रों को आपने अच्छी तरह से याद कर लिया है तो फिर त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन पे अंदर के अभ्यास में किसी तरह का सवाल आपसे पूछा गया हो, चाहे सिद्ध करवाया गया हो या फिर सवाल देकर के मान निकलवाए गए हो, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उन सारे सवालों को कर लेंगे। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको जो अब मैं बोर्ड पर त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के सूत्र लिख रहा हूं, इन सूत्रों को याद करना पड़ेगा। बहुत आसान से सूत्र है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे नंबर एक, तो नंबर एक में इसमें, ठीक है भाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स 1/x होगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x होगा। और टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x होगा। कॉट इनवर्स 1/x क्यों, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है। साथ ही साथ ये जो x मान लिखे हुए हैं कि मान भी पलट कर लिखे जाएंगे। तो पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरे सूत्र में आपको क्या करना है उसको देखें, ठीक है भाई। तो दूसरे सूत्र में जरा देखिए, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और तीसरा टेन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस
टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से आपको दूसरे सूत्र में याद रखना पड़ेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई। इसके बाद तीसरी तरफ पहुंचते हैं हम तीसरे सूत्र में। तो हम क्या देखेंगे कि अगर एक्स है तो ये साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स होगा। अगर एक्स है कॉस के साथ में तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स होगा। ऐसे ही अगर एक्स है टेन के साथ में तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन एक्स होगा, और इस तरह से कोई भी फंक्शन होगा तो उसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो तीसरा सूत्र आ गया आपके पास में। चौथे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा जो हमारा सूत्र होगा वो हम साइन इनवर्स एक्स का लिखेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स के दो सूत्र होते हैं। एक साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इसी का जब हम टेन के रूप में लिखेंगे तो ये टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है। कॉस इनवर्स की तरफ चलते हैं पांचवें सूत्र पे। तो कॉस इनवर्स एक्स जो होगा वो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन जब आप इसे 10 के रूप में लिखेंगे तो 10 इनवर्स, ठीक है भाई, ब्रैकेट के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स लिखेंगे। क्योंकि देखिए साइन का टेन ये है और कॉस का टेन इसका पलट कर लिखेंगे। क्या करेंगे? इसका पलट कर लिखेंगे। इसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप टेन इनवर्स एक्स का सूत्र लिखें। ठीक है भाई, छठा सूत्र। तो हमारे पास छठा सूत्र जो आएगा वो टेन इनवर्स एक्स जो आएगा, इसको अगर हम साइन के रूप में लिखेंगे तो साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन जब हम टेन इनवर्स को कॉस के रूप में लिखेंगे तो ये 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 7, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये हमेशा ही पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होगा। आठवें सूत्र में, ठीक है भाई, 3 सूत्र, एक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, दूसरा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, और तीसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और प्लस टेन इनवर्स जेड का। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स
प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। तो ये टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स होता है। तो ये तीन में टेन ए प्लस टेन बी वाले थे, इसी तरीके से टेन ए माइनस टेन बी वाले होते हैं, इसी तरीके से टेन ए बी सी के भी होते थे। तो ये इनवर्स के हैं, तो आपको तीन टेन के और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स एट कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। नंबर 9, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। चार सूत्र ये याद रखने हैं। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस का निशान है तो प्लस आएगा, वाई ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा साइन इनवर्स, अब माइनस है तो इसमें एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस के हैं तो कॉस इनवर्स एक्स वाई, माइनस है प्लस है तो इसमें माइनस आएगा, जब प्लस है तो इसमें माइनस आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणा में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई, अब माइनस है तो प्लस आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आपको चार सूत्र ये मिलकर आएंगे, चार सूत्र ये नजर आएंगे। 10वें सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो 10वां सूत्र है हमारा वो 2 टेन इनवर्स एक्स का है, 2 टेन इनवर्स एक्स का है। तो इसे जब आप साइन इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसे कॉस के रूप में लिखेंगे तो ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। नंबर 11, 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नंबर 12 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2
एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से आपको त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के लिए इतने सूत्र याद रखने हैं। तो आगे के सारे अभ्यास आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे और उम्मीद करता हूं ये आप याद कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।